या प्रोटीन बार्स वगैरह उनका भी हो जाता है? हाँ, जितना मर्जी है। आत्मा साइड हो। मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बल्कि काफ़ी लेट हो गया हूँ। और सबसे पहले मैं अब क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास वे पड़ा हुआ है, इसको 300 ग्राम इसमें डालकर तो लैब ले जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। इसको मैं कल पे नहीं डालना चाहता। तो तकरीबन 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस जल्दी से निकलूँ ताकि ये कल पे ना शिफ्ट हो जाए। और बाकी जो कोई थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो आकर डिस्कस करते हैं। इसमें से 300 ग्राम मैं इस जार में डालूँगा। $240 हो गए। ये हो गया 300 ग्राम। तो ये 300 ग्राम देते हुए ना दिल को कुछ हो रहा है, सच बताऊँ तो। महंगा सप्लीमेंट है ना ये आ गया जी सप्लीमेंट। अब फ़ौरन से मैं राइड करवा के निकलता हूँ। आज मुझे लगता है मैं लेट हो गया। मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, लेकिन रास्ते में जो बैंक आता है ना, जहाँ पे फ़ीस सबमिट करवाते हैं, वो मैंने चेक देखा है तो गुज़रते हुए वो बंद हो गया। तो वैसे जो टाइम है लैब का, वो इंटरनेट पे जो मैप पे शो होता है 4 साढ़े 4 बजे तक का। लेकिन इन्होंने मुझे लास्ट टाइम कॉल पे भी बताया था कि 2 ढाई बजे तक का शायद। लेकिन अभी मैं चक्कर लगा लेता हूँ फिर भी, लेकिन मुझे लगता है कि कल दोबारा आना पड़ेगा। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये टेस्ट करवाना था एक और। क्या चीज़ है? ये वे प्रोटीन है, क्या करवाना है? इसका एनर्जी टेस्ट न्यूट्रिशन जो लास्ट में करवाया था। हाँ जी रिपोर्ट अपने नाम पर जी। अब फ़ायदा कोई नहीं। हाँ, बैंक बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ जी, मैं देखता। ये फिर करते हैं अच्छा सुबह को जमा करते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं इसको। अच्छा, और जैसे एक फिनिश प्रोडक्ट होती है प्रोटीन बार्स वगैरह, उनका भी हो जाता है? हाँ, जितना मर्जी है। और क्रिटीन और कैफ़ीन कुछ इस तरह की वैल्यू लेनी हो, क्रिटीन की या कैफ़ीन की? कैफीन हो सकती है कैफ़ीन हो सकती है। 5000 में। ठीक है, मतलब अगर मैंने वो बार्स करवानी हो तो वो भी मुझे वेट में 300 ग्राम लाना पड़ेगा जी। अच्छा, ये प्रोसेस जो होता है इसमें वेरिएशन के भी चांसेस होते हैं? वेरिएशन से क्या मतलब कि वही 19-20 हो सकता है, या प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड में होता है या पाउडर फॉर्म में होता है? जिस चीज़ में मर्जी हो। हमने इसको पहले इसकी ऐश बनानी होती है। ऐश? हाँ, उसके उस पर टेस्ट होता है। ठीक है। कुछ भी होगा हमने उसकी ऐश बनानी। मैंने किसी से सुना था कि 2 किस्म के होते हैं, एक आप उसको लिक्विफाई करके करते हैं, एक पाउडर फॉर्म में का। ये मुझे ज़्यादा नहीं पता लैब्स के बारे में। उससे तो हमने जो रिजल्ट आएगा वही देना है और एक्यूरेट होता है। ठीक हो। ओके, ये ना ये दोनों ले जाए, एक बैंक रखेगा, एक आपको देगा, वो लेके वापस आना और उसका आपका टाइम खत्म। ये अपना इसके ऊपर है। ओके, चलो, ये कल जमा कर देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लैब तो खुली है, लेकिन बैंक बंद होने की वजह से वो जो फ़ी हमने सबमिट करवानी होती है वो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से वो कल पे चला गया। अब उन्होंने सैंपल रख लिया, वो कह रहे हैं आपको ये यहाँ पे रखवा दें। फॉर्म वगैरह फिल कर दिया मैंने, और उन्होंने जो बैंक की फ़ी होती है इसका मुझे वो रिसिप्ट दे दी है कि आप ये कल जमा करवा के इसकी जो सेकंड कॉपी है वो जमा करवा दें, तो फिर ये आगे फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाएगा। तो लैब बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, मतलब कोई ऐसी हैसल नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी जो है वो खज्जल खुआरी नहीं है। ये इन्होंने मुझे रिसिप्ट दे दी है। कल हम ये 10,000 जमा करवाएंगे यहाँ पे, और इसकी जो सेकंड नीचे वाली कॉपी है यहाँ पे वापस जमा करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाएगा। वो कह रहे हैं कि कोई इतना जो है वो 19-20 या वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं आता, एक्यूरेट होता है ये जो रिपोर्ट है हमारी। और उसके अलावा मेरा एक दोस्त है मूसा, उनका काफ़ी पुराना, कोई 100 साल पुराना फार्मास्यूटिकल्स का काम है पाकिस्तान में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये कोई फालतू लैब नहीं है, ये बहुत अच्छी लैब है, एक्यूरेट होता है, और इनका इक्विपमेंट जो है वो सारा एडवांस है, तो इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ये कोई फजूल लैब नहीं है। अब कल दोबारा चक्कर लगाते हैं फ़ीस सबमिट करवाने के लिए। अब मैं वॉक करता हुआ जाऊंगा खाला की तरफ। मुझे तकरीबन
2.5-3 घंटे कम से कम लगेंगे। अच्छा ये बाइक आपने कब ली है? ये मैंने इधर से ली है। कब? कितनी देर हो गई? चौथा दिन। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ, मैं आते वक्त भी काफ़ी बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट गर्मी में निकलना है क्योंकि क्योंकि बैटरियाँ हैं तो ये सारा मालूम है। बड़ी इस सर्दी में ईवी बहुत इन हो गई है, लेकिन रिज़ल्ट हमें गर्मी में ही मिलना है इसका। रास्ते में मैं ये छोटा सा पार्क है, यहाँ पे बैठ के ना अपनी वीडियो फिनिश कर रहा था। ये मुझे बेंच नज़र आ गया यहाँ पे, 10x10 बेंच। तो यहाँ पे बैठ के ना बेंच पे मैं तो अपनी वीडियो फिनिश कर रहा था। वीडियो मेरी हो गई है, उसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया, उसको अपलोड पे लगा देता हूँ। खाला का घर यहाँ से कोई 15-20 मिनट की वॉक पे है, तो अभी मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। इफ्तार वहाँ पर करेंगे और ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इफ्तार वगैरह का बंदोबस्त करें, काफ़ी अच्छा पार्क है। ये रेलवे लाइन के साथ ही ना, ये पटरियों के साथ ही है। तो ये पार्क में इफ्तार का बंदोबस्त कर रहे हैं कोई। वॉक अभी तक मेरे ख्याल से कोई 1.5 घंटा हुई है शायद। इफ्तार में 20-25 मिनट रह गए हैं। ये माज है, ये मेरे छोटे छोटे कज़न हैं। ये है फातिमा। रूम तो बड़ा प्यारा रखा हुआ है। इसकी सफाई कौन करता है? करता है कि नहीं करता? बड़ा क्लीन है भैया आपका रूम। ये आ गया साथ। उनकी हाइट एक जितनी है दोनों। हाँ क्या कह रहा है? मास कह रहा मोए मोए कैसा हुआ प्रोटीन वाला। बहुत तेज बच्चे हैं ये। मोए मोए वैसे सही हुआ हमारा, है ना? आपने देखा? ये बच्चों ने भी देखा हमारा मोए मोए हुआ है। टेकन 3 वही वाली है जो पहले होती थी कि चेंज हो गई है? चलो लगाओ, तो मैं चौक चौक के मारांगा। हाँ भाई, कौन सा लें? एक ये लाल है, ये जिसका साथ नहीं, योशिमित्सु या पॉल या किंग?
इनमें से बताओ, या ये ली। आत्मा साइड हो। भी मम्मा आ गई है। कोई बात नहीं, मैं काट दूंगा। ये लो। अब देखो। अब देखो ओए ये काम नहीं कर रहा। थोड़ा जिहा लैक्टोज इंटॉलरेंट मेरे ते ही 12 एग्स कितों मंगवाए सी। अच्छा, व्हीलिंग करेगा तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब व्हीलिंग नहीं करनी। वो तो कहते फिर व्हीलिंग नहीं करना वरना नीचे गिर जाओगे। वीडियो बना रहे हैं पापा। लेट के बाइक चला रहा है, ये देखो। इसका चलान होना चाहिए। लेट के बाइक चला रहा है। ये अपने पापा से भाइयों की चुगलियां कर रही। ये भी हमारी गेम लगी हुई है और ये आ गई मेरी चाय साथ। अखिल भाई तुम खाओगे बिस्किट? अखिल भाई मेरी डाइट पूछते बड़े पर फॉलो नहीं कर। हाँ जी आप भी आ जाओ। ये है बलाज। इधर लगा हुआ तो उसने सारी गेम हरा दी है। ये देखो चीटिंग कर रहा है ये। शायद है तुझे मैं बताता हूँ। इसने बहुत चीटिंग की है, फिर भी मैंने इसको हरा दिया। आप कहाँ दफ्तर में नमाज पढ़ने गए हुए थे? नहीं। आपको कैमरे में देखा आपके पापा ने, आप तो दफ्तर में थे। ऐसी बात है ना? नहीं। कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। हाँ तो फिर आप दफ्तर में थे। बेड पे नमाज पढ़ गया। ताजी सोनू को देख के। तो उन्हें यार बचाना ही ओए चाय की क्रिकेट। आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। ठीक है। साथ में हमारी कैमरामैन ठीक है। कैमरा गर्ल। वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी। वीडियो। चलो चलो बाहर चलो। किसने मुझे कहा था? यार बच्चे आना है। अपने कदम को लाओ। मुझे लगा ये घर है किसी का। दिखा वो फ्लैश ऑन कर ले। कर लो। कर तुम। ये लो। वो मुझे खेलना नहीं आता। मैं कोई मेरे ख्याल से बचपन के बाद आज बैट पकड़ रहा हूँ। ये देख लो इसकी ऐसी। एक बॉल बैट को लग ही गई है बरस आखिरकार। ओ नहीं मुझे लगी। चलो मेरा ढिड भर गया खेल के। आपको मैं ना जॉब दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है। आप आज मेरे कैमरामैन को। ठीक है। ओके ओके हो गया। फातिमा ने जॉब दे दी थी कैमरामैन। इनकी सैलरी जितनी मर्जी ले लेना मेरे को। 3000 रुपया ले लूंगी। 3000 में बस ठीक हो गया। 3000 से वाला कैमरामैन मिल गया। 5000 रुपया भी ले सकती चलो 5000 ले। हूँ। ठीक है पूरे लूंगी। कितने पूरे लूंगी? 5000 रुपये महीना, ठीक है? ठीक है। 5000 रुपये महीना से मेरे कैमरामैन मिल गए। चल बस करिए, इसको मैंने फिनिश भी करना है। कैमरामैन फातिमा अकील के साथ। कैमरामैन फातिमा अकील के साथ दिस इज इमरान सफदर साइनिंग ऑफ। हाँ जी धुंधला नजर आ रहा, दिखाओ। पहले दूर से धुंधला आ रहा है। बनाने च भी तो इन्ना होंदा ना हो। हाँ अगली बार ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦੇ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ $5000
ये क्यों इतना महंगा है? ये लेकिन बहुत सारी कंपनी है और ये कितना का? इसकी तो लिखी हुई है। हालांकि घर से वापसी पे आधा पौना घंटा मैंने फिर वॉक कर ली थी, उसके बाद रिक्शा में बैठ गया था और रास्ते से ये हनी ले लिया 1 kg। दूसरा वाला तो बहुत महंगा था 5000 का, ये 1500 का। तो अब इनमें पता नहीं क्या फ़र्क है, इन्होंने भी लैब टेस्ट कराना था। तो अब चलते हैं जिम, वर्कआउट कर लेते हैं। कि कोई काम ख़राब हो गया है? रह गए ने बस हैं? अभी 5-7 ऊपर ही पड़े। अच्छा, की काम ख़राब होया? बस उसकी तरह मारेगा। की कीता है? इसके रंगूड़े नजर आ रहे हैं आपको? सूट खराब करता आपको अंदाजा है की होया? की कीता? इमरान भाई इमरान भाई अपने मिलता है किंदा है? वकील भाई दा वो सामने वो मालिक ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਮਾलिक वो थोड़ी सी गलती हो गई। ऐसे लागे करो ना इंज करके ये मालिक थोड़ी सी गलती होगी क्या गलती हुई बच्चे कम डाल दा मालिक ने थोड़ी गलती की थी। अच्छा पहले भी ताड़े चेस्ट वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया डेफिसिट पुशअप से 3 सेट लगाए मैक्सिमम रेप्स के साथ। उसके बाद केबल क्रॉस हाई टू लो 3 सेट, लो वेट टू मैक्सिमम सुपर हैवी वेट तक फेलियर तक लगाए 4-5 सेट 6 सेट शायद। उसके बाद बटरफ्लाई, इसके हैवी टू सुपर हैवी वेट ऐड करके अभी देखें 20 की प्लेट ऐड है पीछे। उसके बाद लो टू हाई केबल क्रॉस, इसको हैवी टू सुपर हैवी मतलब फेलियर तक देखें। इस तरह मुझसे एक भी रैप आगे नहीं हो रहा था। तो उसके बाद इंक्लाइन डंबल्स के 3 सेट लगाए मैंने 25, 30 और फिर 35। अब यहाँ पे मैंने कर लिया था फिनिश, लेकिन मुझे जब मैं वेट वापस रैक में रखने जा रहा था मुझे लगा कि एक रैप और हो जाना था, तो मैं वैसे ही डंबल वापस उठा के ले आया और वो जो एक रैप रिज़र्व में था उसको मैंने कर लिया। तो मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं था, मुझे पता था कि एक रैप मैंने वो छोड़ दिया, तो फिर मैंने उसको डंबल मैंने रैक में रखे नहीं थे तो मैंने वैसे ही वापस ले आया था। उसके बाद पुल ओवर्स, ये ऑफ कोर्स कोई चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है अच्छी, लेकिन मुझे आदत है इसके साथ करने की। उसके बाद कंडीशन ठीक है, थोड़ा बिगर अपेयर हो रहा है, या तो बालों की वजह से या जो है वो बॉडी हेयर जो है वो बड़े में है ना, तो उससे भी थोड़ी सी एक इल्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, या उसकी वजह से। तो या मैं आजकल ज़्यादा खा रहा हूँ थोड़ा सा पीनट बटर, काफ़ी ज़्यादा बल्कि मैं खा रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं, 500-600 कैलोरीज कम से कम मेरी जो है वो ज़्यादा आ रही हैं। तो मस्कुलरिटी भी थोड़ी डल लग रही है, या बालों की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से। लाइट नहीं है अभी, लाइट आती है तो फिर मैं चाय बनाता हूँ। काफ़ी देर से ही मैं बैठ के ना बस ऐसे ही सोच ही रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट दिमाग में चल रही होती हैं आजकल। आज के बारे में मैं बता देता हूँ कि आज मैं गया था और आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। सैंपल मैंने सबमिट करवा दिया, उन्होंने मुझे वो फ़ी सबमिट करवाने के लिए स्लिप दी थी, लेकिन बैंक बंद हो चुका था, 2 बजे तक बैंक का टाइम होता है। उसके बाद हमारी कलेक्शन जो है वो तकरीबन 24,400 समथिंग, 23,400 या 24,000, मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ 25,400 हमारी कलेक्शन हो गई है। और UBL का अकाउंट भी आज मेरा रह गया, क्योंकि मेरी रात की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब रात को तो मैं वैसे ही जो है ना वो सहरी के वक्त तक, और उसके बाद भी मैंने सोने की कोशिश की तो मैं सो नहीं पाया था। तो एंड जाने के टाइम अलार्म बजने से थोड़ी देर पहले मैं सोया, तो उसके बाद फिर मुझसे उठा नहीं गया। तो मेरा वो ID कार्ड भी मैंने बनवाना है, वो तो ऑनलाइन ही हो जाता है खैर आजकल, उसको भी मैं डिले करता जा रहा हूँ। एक पिक्चर ही बनानी होती बैठ के, तो ऑनलाइन ही वो करवाना था। तो उसके बाद अकाउंट भी रह गया, वो फ़ी भी सबमिट करवानी है। सुबह रात को सोऊं ना सोऊं ये काम मैंने फिर लाजमी करने हैं, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां ना आ जाएं फिर। और एक और चीज़, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्रॉस हो गए हैं। तो मेरे कल्ले नहीं हुए, ये हमारी सारी कम्युनिटी है, हम सब के 10,000 हुए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो जब हम एक दूसरे को पर्सनली जान रहे होते हैं ना, तो वो फिर ऐसा कोई मतलब एक बंदे का नहीं होता, वो म्यूचुअल एफर्ट होती है। तो बड़े हैं 10,000 भी बड़े हैं, इससे ज़्यादा ना भी हों तो चलेगा। तकरीबन 100% सपोर्टिव कमेंट्स आए, पॉजिटिव कमेंट्स आए। एक आधा जो आ जाता है ना नेगेटिव, वो भी बड़ा दिमाग ख़राब करता है। तो वो आए तो फिर मैंने ना लिख लिया उनको लिख लिया, उनके जवाब लिख लिए मैंने। मैं थोड़ा लिखता रहता हूँ, मुझे क्योंकि भूल जाती हैं चीज़ें, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ क्लिक कर रही हो ना तो फिर मैं उसको लिख लेता हूँ। तो उन नेगेटिव कमेंट्स के मैंने जवाब लिख लिए, लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि यार इनको अभी डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, अगर कट्टा खुलेगा तो फिर। और हाँ एक और चीज़, हमारी डोप टेस्ट रिपोर्ट जो लास्ट टाइम मैंने कंपटीशन खेला था ना,
उसकी ये जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वाला उसकी डॉप टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तो वो ग्रुप में मैसेज आया था इशफाक साहब का कि डॉप टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हम ईद के बाद करेंगे क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही हैं। मैंने फिर इशफाक साहब को मैसेज किया, मैंने कहा सर मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, आप मुझे सेंड कर सकते हैं तो काइंडली सेंड कर दें। तो फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट सेंड कर दी। और जेन्युइन बात है कि मेरे दिमाग में ये चीज़ भी चल रही थी, खुदा ना ख्वास्ता उस सप्लीमेंट में कोई स्टीरॉयड हुआ तो मैं तो इतना इतना ले रहा था तो वो भी रिपोर्ट में आ जाना। तो अल्लाह का शुक्र है वो मैंने पोस्ट कर दी है इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी, आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी उसमें भी तो वो रिपोर्ट्स भी मैं साथ अटैच कर दूंगा, वैसे मैंने पोस्ट भी कर दी। तो उस पर भी अगर कोई कहे आ रही है तो क्लियर हो जाती हैं। खैर खैर बस ये नेटी और नोट बड़ी पुरानी बात होगी, अब तो इस पर बात बहस करने को दिल ही नहीं करता। खैर जिसको लगता है कि यार वो WNBF का डोप टेस्ट पास कर सकता है ड्रग लेके तो वो भाई आगे खेल ले, हमें बीट कर दे, ऐसी कौन सी बात है, इसमें बहस करने वाली तो कोई बात बचती नहीं है। तो ये था, अभी लाइट आती है तो चाय बना लेते हैं। बाकी आज मैं मतलब परेशान था तो फिर सर मैं व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे देख रहा था तो सर फयाज के मैसेज, लास्ट टाइम भी मैं एक दफ़ा बहुत फंसा हुआ था, बड़ा बहुत बुरा किस्म का, और मेरी बस हुई थी। फिर मैंने सर फयाज को मैसेज किया कि सर मैं ना ऐसे काफ़ी परेशानी में मुश्किल में फंसा हूँ तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो फ़ौरन सर फयाज की कॉल आई तो उन्होंने कहा क्या मसला है। तो उसमें मैंने कहा सर नहीं आप ना अभी सिर्फ दुआ कर दें, अगर कोई मतलब बिल्कुल ही काम जो है वो पार हो जाएगा ना तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। कहते हैं चले ठीक है, अगर कोई ज़्यादा परेशानी है तो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने फिर खैर फिर ना वो 1-2 दिन में वो सॉल्व हो गया था। उनको मैं ज़्यादा तंग नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर जब मैटर एंड हो जाए ना तो फिर वो आखिरी हल बंदे का आखिरी एटम बम होता है ना बंदे के पास वो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, टीचर्स भी बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से, कम्युनिटी भी बहुत अच्छी रही है, हमेशा सब लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही कोई अपने साथ जुड़े लोगों से मुझे कोई ख़ास कंप्लेन नहीं रही कभी, हमेशा सब लोग सपोर्टिव ही रहे हैं। तो बाकी अगर कोई कमी या कुछ इस तरह का कोई नेगेटिव कुछ रहा होगा तो वो मेरी तरफ से ही रहा होगा। मुझे कभी किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया सपोर्ट करने के मामले में या जो है वो किसी भी मामले में। तो हमेशा जो है मैं कह लूँ कि मुझे बुरे लोग शायद ही कभी बहुत कम मिले हैं। तो शायद वो भी जो मिले हैं शायद वो भी बुरे नहीं थे, मैंने उनको शायद कभी बुरा समझ लिया हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान जो है वो अपने अंदर एक अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो अगर वो वक्ती तौर पे कुछ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं जाके वो फिर समझ जाता है कि यार इस तरह से हो गया होगा। तो इन शॉर्ट ये कि अभी थोड़ा सा मेंटली जो है ना वो चल रहा है, मतलब आप कह लेंगे स्ट्रगल चल रही है। तो बाकी इस पार्ट को मैं एडिटिंग में कट कर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि बात जो है वो बढ़े, बात जो है वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। तो उसमें हर चीज़ में कोई पॉजिटिविटी तलाश करनी चाहिए ना कि नेगेटिविटी। तो मेरी तरफ से नहीं, इस चीज़ पे अब मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, बात करने की नौबत आई तो फिर करेंगे, और अल्लाह करे वो नौबत तभी आए कि जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। तो अभी लाइट आ गई होगी मेरे ख्याल से, शायद 14 मिनट 1 मिनट बाद लाइट आ जाएगी, फिर चाय बनाते हैं। और मेरी तरफ से अगर किसी को किसी भी किस्म का जवाब चाहिए ना तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। मेरा तो नुकसान हुआ है, अपना नुकसान करवा के कौन ऐसे काम करता है। तो सबको यार इसको भी मैं काट दूंगा बाद में। लाइट आ गई है तो चाय बना लेते हैं। ये स्टोन्स मुझे अकील भाई ने गिफ्ट किए हैं, ये दोस्त को मैंने वे प्रोटीन के ले लिए ये अल्लाह खैर बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो ये दोस्त को वे प्रोटीन, उसके बाद चाय बनाते हैं। ये हनी डाल लेते हैं थोड़ा इसमें। और वो मेरा PHN वाला पीनट बटर भी आता ही होगा, शायद कल डिलीवर हो जाए और उसके साथ पी प्रोटीन आइसोलेट भी आ जाएगा। अगर कल वो टाइम से आ गया तो फिर वो भी ले जाऊँगा वो लैब देने के लिए। शायद भी मैं सोच रहा हूँ लैब ही ले जाऊँगा। शीशे की बोतल से वैसे डर ही लगता है। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय पे आज मुझे डाउट ही लग रहा है, पता नहीं कैसी बनी होगी।
इसे भी सुबह लैब ले जाते हैं। जो हमने कलेक्शन की है ना, तो 25,400 समथिंग मैंने आपको बताया। तो अगर किसी को कलेक्शन की स्टेटमेंट चाहिए हो तो मैं सेंड कर दूंगा, जीमेल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो हमारा प्रीवियस इशू है या फर्दर जो भी किसी का भी कोई भी कंसर्न है या कोई भी क्वेश्चन है, नेगेटिव पॉजिटिव या कोई डाउट है, मेरे पास हर किस्म का जवाब मौजूद है। मुझे पता है कि मैंने 0.00001% भी बेईमानी नहीं की। मेरे पास हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन मौजूद है और मैंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा हुआ है और मैं उसको किसी भी वक्त जो है वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। और मैं इसको फर्दर डिस्कस नहीं करूँगा ब्रांड के अगले मूव से पहले। तो मतलब वो जैसे ही कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे तो हम उनके साथ जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या आपसे ज़्यादा तो मेरे होंगे, तो हम उसको जो है डिस्कस करेंगे। अलग अलग चीज़ें बेहतर हों, सॉर्ट आउट हों, ख़राब ना हो। बाकी पीनट बटर आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा खा लिया। कल भी बहुत ज़्यादा खा लिया था वो आइसक्रीम के साथ। पीनट बटर भाई वो बहुत बड़ी ओवर ईटिंग है। पीनट बटर और खजूर मुझसे वो काफ़ी ओवर ईट हो जाता है। तो लेकिन यह है कि आज वॉक भी बेहतर हो गई, अच्छी हो गई थी वॉक। तो कोई 2 घंटे तो हो गई होगी। तो कल सुबह भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई 2.5-3 घंटे वॉक हो जाए। बाकी वही बात कि आजकल जितना कुछ दिमाग में चल रहा होता ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा होता हूँ कि इसको डिस्कस करने में, वरना ये 24 घंटे की वीडियो में भी कवर नहीं होगा। आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझ पर ट्रस्ट करने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं ये ट्रस्ट कभी भी लूज़ नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चाय अच्छी बनी है भाई, लैब ले जाने की ज़रूरत नहीं है।